देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट को उन्होंने अलार्मिंग बताया है। उन्होंने कहा, स्थिति को अभी अगर नहीं संभाला गया तो अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट शेयर कर उन्होंने लिखा, आर्थिक वृद्धि में इतनी बड़ी गिरावट हम सभी के लिए चेतावनी है। भारत में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद ये गिरावट और अधिक हो सकती है। वहीं कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों में इटली में इसमें 12.4% और अमेरिका में 9.5% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इतने खराब जीडीपी आंकड़ों की एक अच्छी बात यह हो सकती है कि अधिकारी तंत्र अब आत्मसंतोष की स्थिति से बाहर निकलेगा और कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट जैसी सेवाओं पर विवेकाधीन खर्च और उससे जुड़ा रोजगार उस समय तक निचले स्तर पर रहेगा जब तक कि वायरस को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता। राजन ने कहा कि सरकार संभवतः इस समय अधिक कुछ करने से इसलिए बच रही है ताकि भविष्य के संभावित प्रोत्साहन के लिए संसाधन बचाए जा सकें। उन्होंने राय जताई कि ये आत्मघाती रणनीति है। एक उदाहरण देते हुए राजन ने कहा कि यदि हम अर्थव्यवस्था को मरीज के रूप में लें तो मरीज को उस समय सबसे अधिक राहत की ज़रूरत होती है जबकि वो बिस्तर पर है और बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा, बिना राहत या सहायता के परिवार भोजन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे और उन्हें काम करने या भीख मांगने भेज देंगे, अपना सोना गिरवी रखेंगे, ईएमआई और किराए का भुगतान नहीं करेंगे। ऐसे में जब तक बीमारी को नियंत्रित किया जाएगा, मरीज खुद ढांचा बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब आर्थिक प्रोत्साहन को टॉनिक के रूप में देखें। जब बीमारी समाप्त हो जाएगी तो मरीज तेज़ी से अपने बिस्तर से निकल सकेगा, लेकिन यदि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो प्रोत्साहन से उसे कोई लाभ नहीं होगा। राजन ने कहा कि वाहन जैसे क्षेत्रों में हालिया सुधार, वी आकार के सुधार, जितनी तेज़ी से गिरावट आई है उतनी ही तेज़ी से उभरना का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा, ये दबी मांग है। क्षतिग्रस्त आंशिक रूप से काम कर रही अर्थव्यवस्था में जब तक हम वास्तविक मांग के स्तर पर पहुंचेंगे, ये समाप्त हो जाएगी। राजन ने कहा कि महामारी से पहले ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव था। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि वे राहत और प्रोत्साहन दोनों पर खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह सोच निराशावादी है। सरकार को हर संभव तरीके से अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा और उसे जितना संभव हो समझदारी से खर्च करना होगा। तो आपको क्या लगता है, रघुराम राजन की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।